नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बायोलॉजी का आज का चैप्टर है पाचन तंत्र। कौन सा है? पाचन तंत्र। हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण तंत्र है पाचन तंत्र, और इस पाचन तंत्र से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर कोई व्यक्ति नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी सफलता में हम कुछ योगदान दे रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट भी करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो आपके समक्ष तक पहुंचता रहे। चलिए, हम इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं और अपनी बातें को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पाचन तंत्र से संबंधित कि मानव पाचन तंत्र प्रारंभिक भाग कौन सा है? मानव पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग कौन सा है? तो मानव का जो पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख। सबसे पहला बात है, हम मुख से भोजन लेते हैं और पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा? मुख। मुख में ही आपको दांत, जीभ इत्यादि पाए जाते हैं, जहां लार ग्रंथि होती है, और लार जो है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है और भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र भोजन का पाचन किस रस से शुरू होती है? पाचन जो है पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस रस से शुरू होती है? तो यहाँ कहेंगे लार से। लार क्या है? लार में एक प्रकार की जो एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार में एक प्रकार का एंजाइम पाई जाती है। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं टाइलिन। कौन से एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, और वो भोजन को चिपचिपा बना देता है और भोजन को निगलने में सहायता मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लार, यहाँ कह रहा है लार कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अभी बता चुके हैं, लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में क्या है? टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है आमाशय में भोजन का पाचन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आमाशय क्या है? इस प्रकार की एक आकृति होती है जिसको हम लोग आमाशय कहते हैं। इसमें आमाशय में एक रस पाया जाता है जिसको कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस। और इस जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। एक है HCl, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है रेनिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, और ये कहाँ से निकलता है? तो आमाशय से निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय। अगला आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो आपको बताया कि 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, एक HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा रेनिन। तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि जो रेनिन ये जो है वसा का संश्लेषण करता है। किसका? वसा का संश्लेषण करता है। आगे है पाचन तंत्र में पित्त रस का स्रवन किस अंग से होता है? पित्त रस जो है यकृत यानी लीवर से निकलते हैं, लेकिन जमा होते हैं पित्ताशय में। इसको गोल ब्लैडर कहा जाता है। पित्त रस लीवर से निकलते जरूर है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। चलिए अगला, पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? हम पहले बता चुके हैं, पित्त रस का भंडारण या जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अगला है पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? तो वही क्वेश्चन है, पित्ताशय में होता है। अगला है छोटी आंत में पाए जाने वाले रस को क्या कहा जाता है? जो छोटी आंत है उसमें कौन से रस पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में जो है आंत रस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत रस कहते हैं।
अगला, अग्नाशय द्वारा स्रावित रस कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? यानी इनमें से कौन है जो एंजाइम अग्नाशय से निकलने वाली, कह रहा है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, और इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन पाए जाते हैं यहाँ पर, लाइपेज नहीं पाए जाते, लाइपेज यहाँ नहीं पाए जाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज नहीं कह रहा है, एंजाइम लेज होता है, पेप्सिन होता है, ये सभी निकलते हैं, लेकिन ये जो है कि आपको इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में कौन कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। जब हम भोजन लेते हैं तो अंतिम रूप से वो ग्लूकोज में बदल देता है, और छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत क्या करती है? इस भोजन को, ग्लूकोज को अपने संग्रह कर लेती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक इसी के माध्यम से पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ये तो वही क्वेश्चन है, ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन तंत्र में वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कहेंगे इसका भी वसा भी क्या बदल जाते हैं? तो ग्लूकोज में ही बदल जाते हैं। अगला, छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए कौन सी संरचना सहायक होती है? छोटी आंत क्या करती है? भोजन को अवशोषित कर लेती है। तो इसमें कौन सी संरचना होती है? तो इसको कहते हैं बिलाई संरचना। क्या होती है? बिलाई संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो यह क्या करता है? पानी का अवशोषण कर लेता है, पानी का अवशोषण कर लेता है, यानी भोजन को जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो गाढ़े पदार्थ को अलग और लिक्विड पदार्थ को अलग कर देता है, यानी पानी को सोख लेता है और गाढ़े पदार्थ को आगे बढ़ने देता है, जो मल द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि पाचन तंत्र में ग्रासिका का क्या काम है? पाचन तंत्र, जो आपको मुख के बाद ये जो नली जाती है उसको ग्रास नली कहते हैं। तो इस ग्रासिका का काम क्या है? तो ग्रासिका का काम जो है वो है भोजन को अमाशय तक ले जाना, भोजन को अमाशय तक ले जाना, और अमाशय में सबसे ज्यादा समय तक भोजन रहता है। कहा जाता है यहाँ भोजन 4 घंटों तक रहता है, और सबसे अधिक पाचन अमाशय में ही होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में कौन सा अंग अम्लीय माध्यम प्रदान करता है? पाचन तंत्र का कौन सा अंग जो है वो अम्लीय, तो आमाशय ही आपको अम्लीय बनाता है। यहाँ पर एक HCl नामक हार्मोन निकलते हैं जो भोजन को अम्लीय बना देता है। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण कहाँ से होता है? तो आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका स्रवण जो है आमाशय से होता है। कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय। ये HCl का काम क्या है? तो भोजन को तो अम्लीय बनाता है, और इसके साथ भोजन के साथ जो कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं उसको भी समाप्त खत्म करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है कि पाचन तंत्र में कौन सा अंग सबसे लंबा होता है? पाचन तंत्र में कौन सा अंग सबसे लंबा होता है? तो कहेंगे इसमें से सबसे लंबा जो होता है छोटी आंत होता है। सबसे लंबा कौन होता है? छोटी आंत होता है। अगला है, छोटी आंत का कौन सा भाग पित्त और अग्राशयी रस यानी अग्नाशय रस का निर्माण करता है? तो पित्त रस और ये दोनों कहेंगे, इसको कहते हैं ड्यूओडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूओडेनम कहते हैं। अगला है, पाचन तंत्र में भोजन को पचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र में भोजन के पचाने की क्रिया को
क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मस्तिष्कन, मस्तिष्कन कहते हैं इसको। अगला है 22 नंबर कि पाचन तंत्र में पेरिस्टलिस्ट क्या है? तो कहेंगे भोजन की गति करना है, भोजन की गति करना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम लैक्टोज को पचाता है? यानी लैक्टोज एक एंजाइम है, ये लैक्टोज एंजाइम जो है कि कौन इसको पचाता है? तो लैक्टेज एंजाइम जो है कि लैक्टोज को पचाता है, लैक्टेज। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र में म्यूकस का क्या कार्य है? म्यूकस का क्या कार्य है? पाचन तंत्र में म्यूकस का क्या कार्य है? तो अमाशय को दीवार की रक्षा करना, इसका क्या काम है? अमाशय की दीवार की रक्षा करना। दोस्तों, इस प्रकार से हमने कई प्रश्नों को आपके समक्ष डिस्कशन किए। आज हम अंतिम प्रश्न को देखते हैं, 25वां प्रश्न। ये 25वां प्रश्न है पाचन तंत्र में कौन सा अंग भोजन का भंडारण करता है? कौन सा भोजन का भंडारण करता है? तो भोजन का भंडारण करने का काम भी कौन करता है? तो अमाशय करता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने 25 पाचन से संबंधित प्रश्नों को आपके समक्ष डिस्कशन किए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जिससे कि हम आपके सफलता में कुछ सहयोग कर सके। धन्यवाद।